अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा दोबारा बतौर हुकूमत ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मुझे दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर मुंतखब किया गया। मैं तमाम क़यादत का मेरे ऊपर एतमाद करने पे फिर एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। कुछ अगराज़ व मकासद आपसे बयान करने हैं जिसके लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सब भाइयों ने यहाँ पे रखी है। एक तो हमने तंजीम का शुक्रिया अदा करना था, अपनी नॉर्थ रीजन की तंजीम, अपनी सेंटर की तंजीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कायदीन का, और दूसरा एक पैगाम आपके ज़रिए देना था इस जेलम को कि अब एक कारकुन जो इससे पहले भी आपका सदर रह चुका है, उसी कारकुन को दोबारा ये इज़्ज़त मिली है। एक कारकुन की क़यादत आपके सामने आई है और इंशाअल्लाह कारकुन की आवाज़ बुलंद होगी। मैं आप तक खुद ग्रास रूट लेवल तक पहुंचूंगा, चाहे तहसील हो, चाहे यूनियन काउंसिल हो, चाहे हमारा वार्ड लेवल हो। इंशाअल्लाह तंजीम आपकी विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर ग्रास रूट लेवल को टच करेगी। हमारा इंशाअल्लाह एक ही मकसद है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर को रिस्पेक्ट देनी है, तंजीम साजी करनी है, रिकग्नाइज्ड करने हैं वो बंदे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पिछले 22 साल काम किया और उन्होंने मेहनतें की, और वो किसी भी सूरत में अगर पसे पुष्ट डाले गए या सामने ना आ सके, उनको इंशाअल्लाह रिकग्नाइज़ करके हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनको एक बाइज़्ज़त मुकाम देंगे, उनको एक पोर्टफोलियो देंगे जिस पे वो अपनी सोच, जो इमरान खान साहब की सोच, हमारे प्राइम मिनिस्टर की सोच लेकर वो इस तंजीम में शामिल हुए थे, इस पार्टी में शामिल हुए थे, वो इसको बरूए कार लाते हुए उसकी डिलीवरेंस कर सकें, चाहे वो किसी भी इलाके में हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, वो इस चीज़ को, खान साहब के विज़न को इम्प्लीमेंट कर सकें। और इस वक्त अगर ज़रूरत, मैं समझता हूँ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ना सिर्फ जेलम के डिस्ट्रिक्ट में बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो इस वक्त एक बहुत बड़ा गैप आया हुआ है हमारे MNAs और MPAs और उनसे लेकर ग्रास रूट लेवल तक, उसको कवर किया जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी MNA और किसी MPA की कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक MNA के नीचे 6.5 लाख की आबादी आती है, एक MPA के पीछे नीचे 4.5 लाख आबादी को वो रिप्रेजेंट करता है। 4.5 लाख बंदा एक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बिल्कुल नहीं चल सकते। एक दिन में 4.5 लाख बंदे की आवाज़ सुनना नामुमकिन है, एक दिन में 6.5 लाख बंदे की प्रॉब्लम्स को सुनना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस जगह पे तंजीम सामने आती है। तंजीम किसी भी जमात की बैकबोन का किरदार अदा करती है। ये MNAs और MPAs की बाजुएं हैं, उनकी आवाज़ है। ये वो आवाज़ है जो मसाइल को हमारे उन नुमाइंदगान तक पहुंचाती है जो नुमाइंदगान हमारे बाला में बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि जब ये तंजीम 100% बन गई तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे MNAs और MPAs को होगा, और उसके बाद उन तमाम कारकुनों की वो मेहनतें, वो सोच, जो वो सोच के इस जमात में आए थे, इस तंजीम में शामिल हुए थे, इस इमरान खान साहब के उस विज़न के पीछे चले थे, मैं समझता हूं कि उनको कुछ अपने किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। इंशाअल्लाह आप सब भाइयों की साथ से, मेरे इन तमाम कायदीन, इन सब भाइयों के साथ इनके बैकअप के साथ इंशाअल्लाह ये तंजीम आपके लिए दिन और रात काम करेगी। हम हर सतह पे, हर जगह के ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक बंदा तैनात करेंगे इंशाअल्लाह, जो कि आपको ग्रास रूट लेवल के ऊपर, आपको यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर, म्यूनसिपल कमेटी लेवल के ऊपर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर आपकी आवाज़ सुनने के लिए मौजूद होगा। आपको एक बंदे की बजाय 100 बंदे यहाँ पे मौजूद होंगे। हमारे साथ इस सारे अमल में पार्टी ने एक बहुत ही अच्छी, हमारे साथ 2 सिलसिले जोड़े हैं इस तंजीम के साथ कारकुनों को मजबूत करने के लिए, जिनमें से एक
जनाब शाहिद हुसैन साहब हैं, जो चेयरमैन शिकायत सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड हैं चेयरमैन शिकायत सेल के, सीएम शिकायत सेल के। मैं समझता हूं कि अगर किसी कारकुन को कोई मसला है, हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से इस बात को भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि किसी कारकुन को कोई मसला है तो वो शाहिद हुसैन साहब सीएम पंजाब शिकायत सेल से दरख्वास्त लेकर इनके पास आएँ, जो रिटन दरख्वास्त हो, ताकि उनकी दरख्वास्त के ऊपर कंसिडर किया जा सके और अमल दरामद हो। दूसरा पोर्टफोलियो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कारकुनों के पास गुड गवर्नेंस के इंचार्ज जनाब मलक जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं, जो कि इस वक्त हमारे टाइगर फोर्स के भी फोकल पर्सन हैं, इंचार्ज हैं। इनके नीचे 4 फोकल पर्सन हर तहसील में लगा दिए गए हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस के इंचार्ज को। आपका कोई मसला टाइगर फोर्स के हवाले से, आपका कोई मसला किसी भी इदारे में गवर्नेंस आपको नज़र आ रही है कि अच्छी नहीं हो रही, आप अपनी शिकायत जनाब मलक जुल्फ़कार तक या तहसील में बैठे हमारे नुमाइंदगान जनाब हमारे सुहावा से नुसरत बुखारी साहब हमारे गुड गवर्नेंस के वहाँ पे इंचार्ज हैं, हमारे दीना से जनाब राजा इरफान साहब इंचार्ज हैं, हमारे पीडी खान से जनाब नुमान एडवोकेट साहब इंचार्ज हैं, और हमारे जेलम से शेख अहमद साहब इंचार्ज हैं। आप तहसील सतह पर भी कारकुनान उनसे रब्ता कर सकते हैं। तंजीम इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द हर सतह पे यहाँ पे मौजूद होगी, जो कि आपकी शिकायत आपकी मदद के लिए हर जगह मौजूद होगी इंशाल्लाह, गांव के लेवल पे और हर लेवल के ऊपर। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ बड़ी खुले तरीके से वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है। इस जमात में कोई 2 हिस्से, 2 धड़े, 2 नुमाइंदे नहीं हैं। एक नुमाइंदा, एक जमात, एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत और उनकी अथॉरिटी से साइन होके आया है। मैं समझता हूँ कि हमारे MNAs, हमारे MPAs हमारे बाजू हैं, वो हमारी कुव्वत हैं। हम उनके लिए ये तंजीम यहाँ पे सामने आई है। ये तंजीम अपने MNAs की रिस्पेक्ट करते हुए, अपने MPAs की रिस्पेक्ट करते हुए हर कदम में उनको साथ लेकर चलेगी। हर कदम में उनकी मशावरत, उनका हमारे सर पे हाथ हमें मज़ीद मजबूत करेगा। और मैं दुआगो हूँ कि हमारे MNAs और MPAs हमारे साथ मिलकर चलें, ताकि हम खान साहब का वो विज़न, वो सोच इस जेल में डिलीवर कर सकें। आप सब भाइयों का साथ मुझे चाहिए होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर का साथ मुझे चाहिए होगा, हर लीडर का साथ मुझे चाहिए होगा। मैं प्रेसिडेंट नहीं बना, मैंने हर फ़ोन कॉल पे, हर मुबारकबाद पे एक चीज़ कही है, जो मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बना, ये आप प्रेसिडेंट बने हैं मेरे भाइयों। ये आप सब इस जगह पे मौजूद हैं। आपने ये कंसिडर करना है कि मेरी प्रेसिडेंटशिप मेरी नहीं है, ये इज़्ज़त आप सब की है, और मैं ये इज़्ज़त आपको दे के दिखाऊँगा इंशाल्लाह। आप इस इज़्ज़त के मुस्तहिक हैं। जिन सब ने मिलकर मेहनतें की, जिन सब की वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेलम में मौजूद है, जिन सब की काविशों की वजह से आज हमारे MNAs असम्बलीज़ में मौजूद हैं, मैं आप सब की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये आपकी काविशें हैं कि आज एक कारकुन इस जगह पे बैठा है। मैं इन सब भाइयों की काविशें हैं कि ये कारकुन आज यहाँ पे बैठा है, और स्पेशली फिर एक दफ़ा ये चौधरी नदीम अफजल बंटी की काविशें हैं जो ये कारकुन यहाँ पे बैठा हुआ है। मैं इस चीज़ को दिल से, मेरी आदत है, मैं जो चीज़ कहता हूँ, जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मैं दिल से बात करने का आदी हूँ इंशाल्लाह, और दिल से कह रहा हूँ कि ये सब भाई हैं और एक मुट्ठी बन के चलेंगे। मैं अपने MNAs और MPAs को भी ये कहता हूँ कि हम एक भाई हैं और मुट्ठी बन के चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप हमारी शान हैं, आप हमारी आन हैं। आप हमारे साथ चलेंगे तो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम उस सोच को डिलीवर करेंगे, कारकुन को मजबूत करेंगे, इस दुआ के साथ। और मैं इस जगह पे
आप सब प्रेस के भाइयों का, जो हमेशा मेरे बाजू बन के मेरे साथ चले। आपका ताउन हमेशा मेरे साथ रहा। आपकी एक अच्छी सोच, आपकी बैकअप, आप जिस जगह पे मैं कोई गलती करता हूँ मुझे बताते भी हैं। आपका ये काम है कि जहाँ पे आप देखें मुझे आप करेक्ट करें, जहाँ पे आप देखें मैं गलती कर रहा हूँ आप मुझे फ़ोन करें। मेरे नंबर्स आपके पास मौजूद हैं। आप सबका बैकअप मुझे बहुत फ़र्दन चाहिए होगा। हर एक बंदा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक इदारा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपकी मीडिया टीम मुझे हमेशा से बैकअप, पिछला 2.5 साल का टर्न्योर आपने बहुत बैकअप किया हमें, ड्यूरिंग अपोजिशन आपने बैकअप किया। और अब जब टाइम आया है डिलीवरेंस का, तो मैं चाहूँगा कि जो चीज़ें इस जेलम में होनी चाहिए, जिन चीज़ों की कमी नज़र आती है आपको, आपने मुझे बताना है, ताकि मैं इंशाल्लाह उसको जिस हद तक मुमकिन हो सके, जो अल्लाह पाक ने जो चीज़ें मुझ में रखी हैं, जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी मुझ में है, मैं उसको सामने रखते हुए डिलीवर कर सकूं। मैं तमाम आए हुए भाइयों का, अपनी बहनों का, मैं प्रेस के तमाम नुमाइंदगान का, मेरे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप तशरीफ़ लाए इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें जो ज़िम्मेदारी दी गई है उस ज़िम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सबको इकट्ठा मिलकर अपने मुल्क की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सबको मिलकर अपने इस ज़िले जेलम को बेहतर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह हमारी सब की काविशें, कोशिशें अपने ज़िले के लिए, अपने इलाके के लिए मौजूद हैं। मैं फिर दोबारा आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं चाहूँगा कि आपकी फ़ीडबैक हमेशा मेरे साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। जनाब मलिक साहब, मैं आपको ये बिल्कुल एक कैटेगोरिकली बताऊं कि हम हर सतह के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट की तंजीम बन चुकी, इंशाल्लाह इसके बाद तहसील बॉडीज़ बनेंगी और म्यूनसिपल कमेटी की बॉडीज़ बनेंगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अनाउंस हो गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाद इसके वार्ड्स की बॉडी बनेंगी और तहसील के बाद हमेशा यूनियन काउंसिल आती है, यूनियन काउंसिल्स की बॉडी बनेंगी और यूनियन काउंसिल के बाद अब उसको हम नए फॉर्मेट में, अगर पुराने फॉर्मेट में जाएं तो यूनियन काउंसिल और वार्ड लेवल, अब जाएं तो नेबरहुड काउंसिल और वार्ड जो लेवल है उसको नेबरहुड विलेज काउंसिल, उसको विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल में कर दिया, जिसकी अभी तश्कील होनी है, जिसके अभी जो हल्का बंदियाँ अभी होनी है जो कि अनाउंस कर दी गई हैं। और इंशाल्लाह हम उस हल्का बंदी के मुताबिक ग्रास रूट लेवल तक, जो गांव का लेवल है, मेरा तो इरादा ये है कि हर गांव से एक रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करता हो, फोकल पर्सन हो, जो वहाँ की आवाज़ हो। थैंक यू। 2018 मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ। आप नज़रियाती कारकुन हैं माशाल्लाह, यहाँ पर जो भी आपके साथ बैठे हुए सारे नज़रियाती कारकुन हैं। आपने अपने साथ राइट साइड पे बैठे हुए ताहिर आसिफ साहब की रिजर्वेशन का किया कि मैंने अगर इनका नाम ना लिया तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो मुझे भुगतने पड़ेंगे। तो सर ये बताइएगा कि 2018 में पार्टी टिकट दे देती है चौधरी फरज अल्ताफ़ को, पार्टी टिकट दे देती है राजा यावर कमाल को। आप नज़रियाती कारकुन हैं और नज़रियाती कारकुन का यही मतलब होता है कि जिस पार्टी जिसको भी टिकट दे उसको हमने मानना है, उसके लिए कैंपेन करनी है। आपने डट कर मुखालफत की है उनकी उस वक़्त। और 2 साल पहले जब ये इलेक्शन का दौर था तो 3 धड़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आज आप वो 2 साल पहले तो वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन आज आप दूसरे धड़े की दोबारा बुनियाद रख रहे हैं। तो सर क्या फरमाते हैं? जी बिल्कुल जी। सबसे पहले तो जो मेरे राइट साइड पे बैठे हैं ये जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट हैं, जनाब अज़हर जैदी साहब। सॉरी मैं बिल्कुल नहीं, आपने असल में वो राइट साइड पे कहा, मैं आप सबसे पहले आपको करेक्ट हर जगह पे करेक्ट करूँगा। दूसरी करेक्शन कि मैंने बिल्कुल डट के कोई मुखालफत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल नहीं की। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेसिडेंट था और 2018 में मेरी प्रेसिडेंटशिप ख़त्म हो गई इलेक्शन से 4 महीने पहले। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल्का PP 25 का टिकट
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हासिल करने के लिए जमा कराया, जिसके नॉमिनेशन पेपर मैंने यहाँ पे जाके मजिस्ट्रेट साहब के सामने जमा कराए। जब टिकट MPA का राजा यावर साहब को मिल गया, क्योंकि मेरा MNA का तो कोई मुकाबला नहीं था, मैं तो MP के लिए कंसिडर हो रहा था। मैं उस वक्त डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी नहीं था, मेरे पास पोर्टफोलियो भी नहीं था, क्योंकि बॉडीज़ तहलील हो चुकी थी आप साहब। और जब MPA राजा यावर कमाल को टिकट मिल गया तो मैंने जाके अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले लिए। और आप अगर इस चीज़ के गवाह हों कि जब खान साहब यहाँ जलसे पे तशरीफ़ लाए थे तो चौधरी जाहिद अख्तर अपने पंप से पैदल चल के उस जलसे में इमरान खान साहब के गया था। अगर मैं मुखालफत डट के कर रहा होता तो मैं जलसे में क्यों जाता। चौधरी शहबाज हुसैन फ्राम लद्दड़, हमारे भाई जनाब मतलूब शाह साहब, जनाब मेजर साहब मौजूद हैं, इन दोनों की गवाही में मेरे पास मेरे पंप पे तशरीफ़ लाए और मैंने वहाँ पे उनको कहा कि मैं बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, हूँ और रहूँगा। मैंने किसी एक बंदे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ चलने का बिल्कुल नहीं कहा। हर एक बंदे की अपनी कंसिडरेशन है। मैं आपकी कंसिडरेशन, आपकी सोच को बहुत अहमियत देता हूँ। जो मेरा जवाब है और मेरे दिल का जो जवाब है, मैं ना कस्में खाने वाला हूँ, ना मुझे ज़रूरत है कस्में खाने की। जो मैं करता हूँ वो दिल से करता हूँ, पहले बयान कर चुका हूँ। मैंने किसी प्लेटफार्म के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत नहीं की, बल्कि मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर, जबकि मैं 2013 में आज़ाद इलेक्शन लड़ चुका था, 2013 के पूरे आज़ाद इलेक्शन की प्रैक्टिस मौजूद थी, मैंने फिर भी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस नज़रिए और कॉज के लिए और सिर्फ इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के कॉज के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस लिए। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, नुमाइंदे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है तो क्या आप दूसरे दायरे की बुनियाद रखते हैं? हम बिल्कुल, ये मैं आपको इसका बड़ा क्लियरली पहले भी जवाब दे चुका हूँ। अगर मैं समझता हूँ कि जो टिकट आपने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको दिए, ये जो तंजीम बनाई गई है, ये मैं घर से बना के नहीं लेके आया हाफिज़ साहब, ये मेरी बनाई हुई तंजीम नहीं है, ये नोटिफिकेशन मेरा दिया हुआ नहीं है। ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है विद द पावर्स ऑफ चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान सैफुल्लाह खान न्याजी, विद द कंसिडरेशन ऑफ सदाकत अली अब्बासी MNA प्रेसिडेंट नॉर्थ पंजाब, विद द सिग्नेचर ऑफ जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ पंजाब डॉक्टर हसन मसूद। मेरा इसमें कोई किरदार नहीं। अगर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह उनको MNA के लिए चूज़ किया था, मुझे इस नाचीज़ को सदर के लिए चूज़ किया है, मैं इसको एजाज़ समझता हूँ। जिस दिन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समझा कि ये इस काबिल नहीं है, मैं उसी दिन इस सीट से वापस चला जाऊँगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि जो जिम्मेदारी दी जाए उस पे काम करूँ, अपनी सीट के साथ जस्टिस करूँ, अब जो मुझे जिम्मेदारी दी जाए उसको संभालूँ, ना कि अपनी ना दी हुई जिम्मेदारियों को लेके आगे चलता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा, आने वाले दिनों में पहले तो मैं आपको मुबारकबाद, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस अहदे के लिए मुंतखब हुए। क्वेश्चन ये है कि 2018 में जिस तरह लोकली क़यादत को ना मानते हुए खुद ही फैसले बाहर से हुए, अब इलेक्शन का दौर है, बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, ज़िली कमेटी बन गई है, पूरी मैनेजमेंट बन गई है। जी जी, क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में बल्दियाती इलेक्शन के फैसले सदारत के अंडर होंगे, या उसके लिए भी आला क़यादत फैसले अगर मुसल्लत करती है तो उसको आप किस तरह देखते हैं? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। राय साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल इस वक्त की सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये जो हमें ज़िम्मेदारी दी गई है, ये बल्दियात के हवाले से टाइम से पहले आप अपनी टीम तैयार करते हैं। सबसे पहले तो टीम होती है तो आप इलेक्शन लड़ते हैं। सबसे पहले ग्रास रूट लेवल तक आपके नुमाइंदगान मौजूद होते हैं तो आप इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये जो हमें ज़िम्मेदारी दी गई है, ये बल्दियात की तैयारी के लिए दी गई है। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ मौजूद है कि हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं अपनी आला क़यादत को। जो आला क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत, इंक्लूडिंग MNAs, MPAs और इंक्लूडिंग ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, तहसील की बॉडी है, जो हमारी आगे बॉडीज़ बनेंगी, उनकी रिकमेंडेशन को साथ लेके हमारी आला क़यादत फ़ैसले करेगी। पहले भी फ़ैसले आला क़यादत के हैं, अब भी फ़ैसले आला क़यादत के होंगे और आने वाले वक्त में भी आला क़यादत के होंगे। कोई उसको अच्छा समझे, कोई बुरा समझे, जो फ़ैसला है वो क़यादत नहीं करना है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस काबिल है कि वो सही फ़ैसले कर सके। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब,
साथ चलना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि जब आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ तो क्या उनकी मर्जी में इनकी नोटिफिकेशन में आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद नहीं, जबकि एक MPA आके इससे तकलीफ में नहीं किया, बाकी MLA MPA नहीं। डॉक्टर साहब, जब ये नोटिफिकेशन जारी होता है तो इसकी कंसल्टेशन हायर क़यादत करती है, मैं नहीं करता, मेरी कंसल्टेशन इसमें शामिल नहीं। हायर क़यादत की जो जिन सब का मैंने नाम लिया, जनाब सैफुल्लाह न्याई साहब का, जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब का, जनाब शादी खेल साहब का, जनाब डॉक्टर हसन मसूद साहब का, जनाब आरिफ अब्बासी साहब का, जनाब नदीम अफजल बंटी साहब का, ये सब वो नॉर्थ रीजन की क़यादत है जो मिलके बैठ के फ़ैसला करती है। और ये जो भी फ़ैसले करती है, क्या आपको पता है कि MNA का फ़ैसला किसने किया? क्या आपको पता है कि MPA के टिकट का फ़ैसला किसने किया? ये तो कमेटीज़ बनती हैं, ये तरतीब होती है, ये सेटअप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रास रूट लेवल तक आ रही है तो यही ऑर्गेनाइजेशन है जो ऊपर सेंट्रल लेवल पे भी मौजूद है, यही ऑर्गेनाइजेशन है जो रीजन के लेवल पे भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह जो भी फैसले होते हैं वो नॉर्थ रीजन, सेंट्रल लेवल और सबकी कंसिडरेशन से होते हैं। मैं कोई इंडिविजुअल नहीं बनता और मैं अपनी बहन का इंतहाई मशकूर हूँ। इन्होंने हर जगह पे, ये कारकुन हैं, हम सब कारकुन हैं, ये जो यहाँ आप सबके सामने बैठे हुए हैं, हमने धरने, हमने लॉकडाउन, हमने आप सबके सामने जेलें, सोबतें, हर चीज़ सही हुई हैं। और इंशाल्लाह ये कारकुन को आवाज़ से, को पैराशूट के ज़रिए नहीं आया, हम ग्रास रूटर हैं, वी आर नॉट पैराशूटर्स। इंशाल्लाह ये ग्रास रूटर काम करेंगे, ये ग्रास रूटर वो काम करेंगे जो शायद पहले ना हो सका हो। इंशाल्लाह मेरे MNAs मेरे लिए मोहतरम हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनके पास चल के जाऊँगा। मेरे MPAs मेरे भाई हैं, मैं उनके पास चल के जाऊँगा। वो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं। इससे पहले मैं एज चौधरी जाहिद अख्तर था, आज ये चौधरी जाहिद अख्तर नहीं है, आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेसिडेंट है, जिसको उसने इज़्ज़त दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। शायद चौधरी जाहिद अख्तर की कोई ना हो, उसका कोई नाक हो, लेकिन सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल के 10 दफ़ा लोगों के घरों में जाएगा और उनको कहेगा, हाँ अगर किसी का दिल ना हो, किसी का दिल ना हो उस कंसेंसस में, तो मैं मजबूर तो किसी को नहीं। मैं डॉक्टर साहब आपको मजबूर कर सकता हूँ किसी चीज़ में, मैं आपको ये पानी पिलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से आखिरी वक्त तक ये कोशिश जारी रहेगी, काविश जारी रहेगी। हमारे MPAs हमारे साथ हैं, मुझे यकीन है, हमारे MNAs भी हमारे साथ हैं। कोई ये शायद वो क्या उसे कहते हैं, आपके दिलों में शायद कोई ऐसी सोच हो, मेरे दिल में ऐसी कोई सोच नहीं है। वो हमारे साथ मिल के चलेंगे। हमने सब ने उनके लिए काम किया हुआ है, सब ने उनके लिए वोट डाले हुए हैं। और अगर बागे नहीं है ना, तो 2.5 साल जिस बंदे ने वोट बनाया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में बीइंग अ प्रेसिडेंट, क्या ये कम काम कंसिडर किया जाता है? क्या आप सब की कंसिडरेशन में आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप सब जेलम को अंदर बाहर से जानते हैं। क्या डॉक्टर साहब आप, क्या भट्ट साहब आप, क्या कैनी साहब आप, क्या कफील भाई आप, आपको नहीं पता कि इस 2-2.5 साल के अरसे में कितनी तंजीम बनी थी? क्या आपको नहीं पता कि वो वोट क्रिएट हुए थे? क्या आपको नहीं पता कि वो इसी MNA और MPAs के लिए बने थे? वो मैंने तो वोट नहीं लिए, वोट तो MNAs और MPAs ने लिए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि MNAs MPAs हमारे साथ चलेंगे, हम मज़ीद मजबूत होकर इस जेलम को मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा सवाल ये है कि ये महज इत्तेफाक है कि जो लोग 2018 के इलेक्शन में MNA के टिकट लेके आगे आपके ऊपर मुसलत हो गए थे, जो नजरियाती कारकुन थे, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया था। तो ये मैं इत्तेफाक ही समझूँ कि उनमें से कोई भी बंदा अहदेदार हमें नज़र नहीं आ रहा। ये सारे जो अहदेदार हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो ये इत्तेफाक है या ये कोई प्लानिंग के तहत सारा कुछ? जी बिल्कुल। शाहिद हुसैन साहब हमारे मैं इस चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ आपको और आपको। किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टी का तंजीमी ढांचा जो बनता है वो पार्टी बनाती है, ठीक है या नहीं? उसमें MPA MNA का कोई काम नहीं होता। अभी ये आ गई है, इनके ममनून है हम, लेकिन जो एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है, इसकी ज़िम्मेदारी है कि इसने पार्टी को किस तरह करना है। ये हमारी टिपिकल पुरानी सोच है जो पिछले 60 साल से हम पर मुसल्लत है कि जो भी हमने काम करना है, जो इलेक्टेड लोग हैं उनको साथ लेना है, ठीक है या नहीं? पार्टी का ऑर्गेनाइज़र कौन है?
पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर कौन है, मैं आप तीनों से पूछ रहा हूँ। आप लोग सवाल तो कर लेते हो, सवाल घर से लिख के लेके आते हो। मुझे आप ये बताएं पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर कौन है, आप बताएं। हम लोग घर से नहीं लिख के लाते, सॉरी टू से। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर कौन है। सवाल हमें तो पता ही नहीं था एजेंडा क्या है प्रेस का। ये बड़ी गलत बात की है ना। मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता मैं आपको इंतहाई सबसे भाइयों से माजरत खाऊँ, मैं सबसे माजरत खाऊँ कि अगर कोई ऐसी चीज़, क्योंकि शाहिद भाई मैं देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। शाहिद भाई हमारे बेसिकली OSC के इंचार्ज रहे हैं इंग्लैंड के, और हम इंग्लैंड में ज़रा हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। मैं भाई की तरफ से, शाहिद भाई की तरफ से इंतहाई माजरत खाऊँ। अगर आप भाई यहाँ पे ज़रूर सवाल करने के लिए आए हैं, आपका काम ही सवाल करना, और मैं सारे जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप सब भाई भी एक एक दफ़ा सवाल करेंगे, मैं सब का जवाब दूँगा। चौधरी साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि जब पार्टी की मैं ये अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ कि पार्टी जब MNAs और MPAs को टिकट दे देती है और MNAs और MPAs को एक इज़्ज़त मिल जाती है, पोर्टफोलियो इसको कहते हैं, जो आपको रिप्रेजेंटेशन आपकी असम्बलीज़ में मिल जाती है, तो उसके बाद कारकुनान की बारी होती है कि वो कारकुनान को रिस्पेक्ट इस आपकी तंजीम में मिले। ये तंजीम नॉन पेड अदारा है, कोई तनख्वाह, कोई मराहत, कोई चीज़ नहीं है। हमने सिर्फ़ एक कॉज के लिए काम करना है, हमने सिर्फ़ एक सोच के लिए काम करना है, जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच है। और हमने फ्रीलांस सिर्फ़ एक कॉज को लेके अवाम के दरमियान जाना है। MNAs और MPAs को पार्टी ने तो इज़्ज़त दे दी, वो बन गए माशाल्लाह, वो हमें जाकर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। अब आप एक ही जगह पे सारी चीज़ें देते रहें, उन्हीं को ही सदर बना दें, उन्हीं को ही रिप्रेजेंट। बेसिकली तो हम भी सारे ये वोटर सपोर्टर हैं। आपको जो कुर्बान साहब नज़र आ रहे हैं, देखें मैं आपको यहाँ पे वोटर सपोर्टर आपको सारे बताऊँ, वहाँ से लेकर चौधरी साहब वोटर सपोर्टर यहाँ से यासर कुरैशी साहब से शुरू करें, चौधरी कुर्बान साहब से शुरू करें, शजील जफर कैनी साहब को करें, मलक साहब से करें, बंटी साहब से करें, मेजर साहब को करें, मतलूब शाह साहब से करें, अजहर साहब को करें। कौन सा ऐसा बंदा है जो वोटर, मैं वो सपोर्टर जिसने 2.5 साल बेलोस इनकी वोटें बनाई, अगर मैं आखिरी वक्त में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की कैंपेन में शामिल नहीं हुआ, मैंने जलसे में फिर भी शमूलियत की। जिस तरह पहले खामोशी से इस पार्टी के ओहदे से उतर गया था, मैं इसी तरह उतरूंगा। ना पिछली दफ़ा मैंने चीखें मारी, ना मुझे अगर एक दफ़ा मेरा जवाब मुकम्मल कर लेंगे भट्ट साहब, आपको मैं बिल्कुल हर एक भाई का जवाब दूंगा। मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ, आपके लिए, मैं भाइयों के लिए बैठा हूँ। तो मैं इंशाल्लाह उसी खामोशी से इस ओहदे से उतर जाऊँगा और अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो मैंने काम किया आप उसको कंसिडर करें। जी भट्ट साहब प्लीज़। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। दूसरा ये आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फैसले करती है PTI में। ऑर्गेनाइजेशन ने फैसले किए होते तो PP26 का टिकट आज नदीम अफजल को या इनके किसी भी जो ये बंदा सामने लाते उसको टिकट मिलता। मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तंजीम में जब इलेक्शन होते हैं तो वो टिकटों के फैसले नहीं करती पाकिस्तान में। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। ना मुझे नहीं, मेरे ख्याल में तो पार्टी करती है। अगर पार्टी फैसले करती तो फिर आप लोग डेफिनेटली उसको तस्लीम भी करते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तस्लीम नहीं किए। ये भी एक जमहूरियत है, हर किसी का अपना हक है। अगर नज़रियात की बात की जाए तो आप सब लोग नज़रियाती कहलाते हैं, होंगे भी, लेकिन बहुत सारे चेहरे ऐसे आपने ना की होगी मुखालफत, नदीम साहब ने ना की होगी, शजील साहब ने ना की होगी, लेकिन बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो तकरीरें भी करते रहे हैं खिलाफ, सोशल मीडिया पे अपने बयानात भी देते रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने मुंतखब नुमाइंदों के नाम तक बिगाड़ते रहे हैं, वो चीज़ें ऑन दी रिकॉर्ड हैं। अगर आप लोग पार्टी को मुतहद करना चाहते हैं तो फिर कैसे ऐसे पार्टी मुतहद होगी जब एक जलसा खान साहब का लदड़ में होता है, एक जलसा जो है वो हॉकी ग्राउंड दीना में होता है। कैसे पार्टी मुतहद होगी
जब आप लोग एक दूसरे की टांगे खींचेंगे। इलेक्शन आएगा तो आप लोग जिसको टिकट मिलेगा उसकी मुखालफत करेंगे। ये नज़रियात कहाँ जाएंगे उस वक्त? अगर आप लोग मुंतखब हो जाते हैं तो आपको इस वक्त मिनिस्टर समेत एक MNA 2 MPA जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक MPA 2 ने मेरे जराए, अच्छा आपके बता रहे हैं, मेरे जराए भी हैं, मेरे जराए बता रहे हैं और कंफर्म है। अच्छा कंफर्म है, हमारे कंफर्म नहीं होते ना भाई साहब, हमारे कब तक मामला चलते रहेंगे? पार्टी कब तक आपकी, पार्टी कब तक आपकी ऐसे ही? एक मिनट, नहीं सर, नहीं सर, मैं मेरे से सवाल हो रहा है, मेरे से सवाल हो रहा है, मैं नहीं, एक मिनट, मेरे मेरे सवाल ही नहीं सर ना उसको बिल्कुल हमने एक ताहिर भाई कैसा सर। अच्छा जी, अच्छा दूसरी गल ये है कि मेरे जरा ये भी बता रहे हैं कि आप जेलम का नहीं, ओवरऑल सियालकोट में उस्मान डार को जो है तहफ़्ज़ात है जो तंजीम बनी है। इसी तरह कुछ और डिस्ट्रिक्ट भी हैं, शाहमूद कुरैशी को उधर मुल्तान में है, कुछ और भी हैं इजला जहाँ पे कुछ लोगों को तहफ़्ज़ात हैं जो मुंतखब नुमाइंदे हैं। ठीक है, तो आपके जो चेयरमैन है इमरान खान, पाकिस्तान के जो वज़ीर प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ। उन्होंने शाहमूद कुरैशी की निगरानी में मेरे ज़राए बता रहे हैं कि एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है जिसका नोटिफिकेशन अनकरीब जो है वो जारी हो जाएगा और वो आप लोगों को भी सुनेगी, मुंतखब नुमाइंदों को भी सुनेगी। आपकी जो नॉर्थ रीजन है या पूरे पंजाब में जो तंजीमें हैं उनको सुन के जो है दोबारा फैसला किया जाएगा। इसमें कहाँ तक सदाकत है, क्योंकि बंडी भाई बैठे हुए हैं, ये नॉर्थ में है, ये भी इसका अगर आप जवाब ये बेहतर दे सकते बड़ी साहब जवाब दें या मैं सारी चीज़ का जवाब दूँ? अगर ये जो तंजीम बनी है इसमें आप कहते हैं कि MNA MP की मुशावरत नहीं है, बिल्कुल उनकी मुशावरत। पार्टी ने सब लोगों से लिस्टें मांगी, सब ने अपनी अपनी लिस्टें दी, जिनमें इस तंजीम में भी और कॉरपोरेशन की तंजीम में भी MNAs के भी नाम हैं जो उन्होंने भेजे। उनमें से चंद नाम उन्होंने उनके लिए, चंद पार्टी वर्कर्स उनके जो लिस्टिंग है उनके लिए। इसमें यह है कि सारे बंदे MNAs MPs की नहीं है। अभी जो अगर चोई फवाद साहब या चोई फर्र हमने कोई लिस्ट भेजी है उसमें से उन्होंने नाम चुने हैं, पार्टी ने उनके ऊपर वर्क किया है, पार्टी ने सब देखा है। चोई साहब को इसलिए पार्टी ने सजा क्योंकि बल्दियात सर पे हैं और इन्होंने क्योंकि पहले 2 दफ़ा बड़े अच्छे तरीके से पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, ग्रास रूट लेवल गए, इन्होंने 24 आवर में जो जलसा किया वो मिसाल है। और उसके बाद इन्होंने बहुत मेहनत की, इनको पूरे वर्कर जानते हैं, पार्टी ने कोई रिस्क नहीं लिया, इसलिए पार्टी ने इनको दोबारा चूज़ किया कि ये बंदा 2 बार पहले सदर रह चुका है और इसको दोबारा सदर बनाते हैं ताकि पार्टी जल्द से जल्द बल्दियात आ रहा है ये ग्रास रूट लेवल तक तंजीम बना सके। और जितने हमारे MNAs MPs हैं उनके बंदे मौजूद हैं इस तंजीम में, इसमें भी मौजूद है कॉरपोरेशन की तंजीम और इंशाल्लाह आइंदा भी हम उनकी मुशावरत से चलेंगे। हो गया आपका जवाब? चलो जी भट्ट साहब, कोई एक बंदा होला जी आज सवाल करे, सारे ने पूरे मजाइल रखे ने, प्लीज जी प्लीज भट्ट साहब मैं कहा भट्ट साहब हो गए ना, हूँ मैं दरखास्त कर लवा प्लीज। बंदा बाजार से कोई चीज़ लेने जाता है तो वहाँ पे ना उसको कोई एक वारंटी कार्ड दिया जाता है। जी ठीक है, ये 1 साल के लिए चलेगा। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि वो चीज़ जो है वो 1 साल पूरे जी। आप कितने बाइख्तियार हैं कि आप तो वारंटी कार्ड ले आए तो आप लोगों को आगे नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो, पीछे से आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। भट्ट साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं हमेशा समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उसकी क़यादत है ये उनका राइट बनता है। अगर मैं कोई गलत काम करूँगा तो मैं ज़रूर स्क्रूटनाइज होऊंगा, पुलिस स्क्रूटनी होगी मेरी। मैं कोई, मुझे आके ये लाइसेंस टू किल नहीं मिला कि जाओ जाके गर्दनें उड़ा दो। अगर बाज़ार से वारंटी के साथ मिलता है तो वारंटी कहती भी है कि आपकी इसके फलां IC की वारंटी है, आपकी फलां पूरी की पूरी प्रोडक्ट की वारंटी नहीं होती। वारंटी बीच में से 2 चीज़ों की होती है। वारंटी उस 2 चीज़ों की होती है जिसको वो कहते हैं कि इन 2 चीज़ों के ऊपर हम वारंटी दे रहे हैं। LCD लेके आते हैं तो पूरी LCD की तो गारंटी को नहीं ना, दो चीज़ों की पार्ट्स की है। मैं बेसिकली आपको ये बयान करना चाह रहा हूँ कि मैं काम करने की भरपूर कोशिश करूँगा। मुझे ये जो सीट मिली है बीइंग अ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट झेलम, मिली इसलिए कि आप जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को चुनें और उनको उन सीटों पे लगाएं, क्योंकि बल्दियात आगे आ रहे हैं। हमने उन लोगों में से ही लोग सामने रिप्रेजेंटेटिव लेके आने हैं जो कि क्लीन
नीट, साफ सुथरे, चोर ना हो, FIR ना हो। आप आने वाले वक्त का जो हमारा नया आपका इलेक्शन कमीशन जो लेके आ रहा है ना दरख्वास्त फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन होंगी, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी कि आप साफ वो लोग जो लोगों को सही तरह रिप्रेजेंट कर सकें, जिनका पीछे कोई ऐसा दाग ना हो, उनको सामने लेके आएँ। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे लोगों की क़यादत सामने आए, अच्छे लोग सामने आके इस जो अच्छे लोग आएंगे वो आपको और मुझे रिप्रेजेंट करेंगे। इस जेलम को, आप सब जेलम के हैं, इस जेलम को रिप्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह हम सब मिलके आप सब भाइयों की साथ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे 10 दिन रखे, मुझे 1 महीना रखे, मुझे 1 साल रखे, मुझे 10 साल रखे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ वारंटी का तो मुझे होना चाहिए जिसको वारंटी मिली। गो मैं आप सबके सामने कहता हूँ इस वारंटी का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये काफ़ी है कि मेरे लीडरान ने मेरे पे एतमाद का इजहार किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुझे दी। मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। कोई किसी तरफ से कोई ऐसी हमसे कोई दिल आज़ारी हुई किसी से कोई ऐसी बात हुई तो मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ। आप मेरे भाई हैं और हमेशा मुझे इज़्ज़त बख्शते हैं। मैं आप सब की साथ का हमेशा दुआगो रहूँगा। आपकी दुआएं मेरे साथ होनी चाहिए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है। इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।